एवरीवन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लास्ट फाइलम कॉर्डेटा के बारे में। यहाँ एक छोटा सा कॉर्डेटा का स्ट्रक्चर बनाया है जिससे कि हम उसके फीचर्स समझ सकें। तो इसमें जो ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये इस तरह से, ये लाइट शेड वाला, इसको कहते हैं हम लोग नोटोकॉर्ड। एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि नर्वस टिश्यू को गट से सेपरेट करता है। फिर इसके ऊपर ये जो वाला पार्ट है ये नर्व कॉर्ड है, ये इसकी पोस्ट एनल पार्ट है, और ये गिल स्लिट्स हैं जो कि पेयर्स में होते हैं, फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं। ये पार्ट्स हैं इसके कॉर्डेटा के। फिर है फाइलम कॉर्डेटा, मतलब कॉर्डेटा में ये जो अभी मैंने 4 फीचर्स बताए थे, नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड और गिल स्लिट्स, पोस्ट एनल टेल, ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती हैं और नॉन कॉर्डेट्स में ये सब कुछ एब्सेंट होता है, इसलिए मैंने लिखा है वाइस वर्सा इन नॉन कॉर्डेट्स। अब कॉर्डेटा 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई करा गया है यहाँ पर। एक होता है प्रोटोकॉर्डेटा और एक होता है वर्टिब्रेटा। प्रोटोकॉर्डेटा एक्सक्लूसिवली मैरीन होता है। प्रोटोकॉर्डेटा में एक बैकबोन लाइक स्ट्रक्चर होता है उसकी यंग एज में, जो कि बाद में उसे मसल से रिप्लेस कर देता है। यहाँ पर प्रिमिटिव नोटोकॉर्ड इज रिटेन, मतलब यहाँ पर जो नोटोकॉर्ड है वो हर होती है, प्रेजेंट तो होती है, लेकिन हर स्टेज में नहीं होती। लार्वल स्टेज में है, एडल्ट में है, बीच में पता नहीं है या नहीं है, तो हर स्टेज में नहीं होती है, लेकिन होती है। फिर प्रोटोकॉर्डेटा में 2 सब फाइलम होते हैं, यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा। एग्जाम्पल है यहाँ पर इसकी हर्डमेनिया, बैलानोग्लॉसस, एम्फियोक्सस। फिर है इनका दूसरा सब ग्रुप वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड जो होते हैं वो प्रेजेंट तो है, लेकिन वो रिप्लेस कर देती है उसे वर्टिब्रल कॉलम से। यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने स्टार बनाया है कि सारे ही जो वर्टिब्रेट्स हैं, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। ऐसा क्यों है? इन दोनों में ये डिफरेंस है, इसको पढ़ के इसका मीनिंग समझ आएगा। कॉर्डेट्स जो होते हैं उनमें नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट है, लेकिन वर्टिब्रेट यहाँ नोटोकॉर्ड एब्सेंट नहीं है, प्रेजेंट है। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट तो होती है, लेकिन वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम और क्रेनियम में। दूसरा है नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड यहाँ पर कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होती है, लेकिन वर्टिब्रेट्स में नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है, लेकिन ट्रांसफॉर्म हो जाती है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में। यहाँ पर जो इनकी बॉडी होती है वो कार्टिलेजिनस होती है। यहाँ पर एक कार्टिलेजिनस भी होती है और बोनी भी होती है। हार्ट है, प्रेजेंट है दोनों का, लेकिन इसका वेंट्रल है और इसका डोर्सल है। मतलब चीजें प्रेजेंट तो हैं, लेकिन थोड़े अलग चेंजेस के साथ। इसलिए हम कहते हैं ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में और 6 क्लासेस यहाँ पर होती हैं। पहली है साइक्लोस्टोमेटा। यहाँ पर जॉज एब्सेंट होते हैं, एक ई लाइक स्ट्रक्चर होता है, सर्कुलर माउथ होता है, स्किन जो है वो स्लिमी सी होती है और स्केल लेस होती है। ये ना देखने में बिल्कुल फिश की तरह लगती है, पर फिश नहीं होती है। पिट्रोमाइसिन एकदम फिश की जैसी लगती है देखने में, एकदम सर्कुलर सा माउथ होता है, ऊपर से एकदम स्लिमी इसकी स्किन होती है, कोई स्केल्स कोई सेगमेंट्स नहीं होता, एकदम प्लेन होती है। फिर है यहाँ पर नेक्स्ट पाइसेस। पाइसेस में फिशेस आती हैं। फिशेस एक्वेटिक होती हैं, ये कोल्ड ब्लडेड होती हैं। कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है कि वो एनिमल्स जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को एडजस्ट करते हैं इन्वायरमेंट के हिसाब से। फिर है इसमें 2 चैम्बर हार्ट होता है। इसमें और 2 क्लासेस इन्वॉल्व होती हैं, कॉन्ड्रिच थाइस और ऑस्ट्रिच थाइस। कॉन्ड्रिच थाइस कार्टिलेजिनस फिश होती है और ऑस्ट्रिच थाइस बोनी फिशेस होती है। एग्जाम्पल है इसकी स्कोलियोडॉन, इसकी रोहू। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एम्फीबियंस। एम्फीबियंस जो है वो वाटर और लैंड दोनों में ही पाई जाती है। इसके हार्ट 3 चैम्बर होता है। यहाँ पर सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट होते हैं और ये ओवीपेरस होते हैं। ओवीपेरस का मतलब वो एनिमल्स जो कि एग्स ले करते हैं, डायरेक्टली वो किसी बेबी को नहीं डिलीवर करते हैं, बल्कि वो ओवीपेरस होते हैं, एग्स ले करते हैं। फिर है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, वही जो मैंने बताया। रेस्पिरेशन यहाँ पर गिल्स या लंग्स के जरिए से होता है। एग्जाम्पल है फ्रॉग और सैलामेंडर। ये जो सैलामेंडर होती है ना, वो एकदम लिजर्ड की तरह से होती है, देखने में काफी मिलती जुलती होती है लिजर्ड से। उसके बाद एम्फीबियंस के बाद यहाँ नेक्स्ट है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में तो हम जानते हैं वो रेंगने वाले जानवर आते हैं इसमें, एनिमल्स। ये 3 चैम्बर हार्ट होता है। एक्सेप्शन होता है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल यहाँ पर 4 चैम्बर होता है। रेस्पिरेशन लंग्स के जरिए से होता है और सेक्सेस सेपरेट होते हैं, ये भी ओवीपेरस होते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, मैंने बताया था ओवीपेरस और कोल्ड ब्लडेड का मतलब अभी बीच है। एग्जाम्पल में वही स्नेक और लिजर्ड देखे भी हैं हमने। फिर है एव्स। एव्स में बर्ड्स होते हैं। बर्ड्स 4 चैम्बर होते हैं, ओवीपेरस होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं। इनमें जो है फेदर होते हैं, फेदर इनकी फ्लाइट में हेल्प करते हैं।
और फोर लिम्स होते हैं। ये सब फ्लाइट के लिए मॉडिफाई होता है। ये जो ब्रीथ लेते हैं वो थ्रू लंग्स लेते हैं। बर्ड्स में ना स्वीट ग्लैंड नहीं होती है, स्वीट ग्लैंड के बजाय इनमें ऑयल ग्लैंड होती है जो कि उनकी टेल रीजन पे प्रेजेंट होती है। इसको यूरोपीजियम कहते हैं। एग्जाम्पल में है पीजन, ऑस्ट्रिच, स्पैरो। नॉर्मली हम रोज देखते ही हैं ये सब बर्ड्स। फिर है यहाँ पर हमारा लास्ट मैमल्स। लास्ट क्लास है ये मैमल्स। मैमल्स 4 चैम्बर होते हैं। मैमल्स में तो ह्यूमन बीइंग्स आते हैं, तो इसे समझ ही सकते हैं हम। 4 चैम्बर होते हैं। अब ये ओवीपेरस नहीं होते हैं, ये विविपेरस होते हैं। ये एग ले नहीं करते हैं, यहाँ पर बेबी की बर्थ ही होती है। ये वार्म ब्लडेड होते हैं। वो तो टेम्परेचर के हिसाब से अपने आप को मैनेज कर रहे थे, और हम लोग जो है हमारा एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर होता है, हमें वही मेंटेन, हमारा ही बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखना होता है हमें। फिर है इसमें मैमरी ग्लैंड होती है जो कि मिल्क के प्रोडक्शन में हेल्प करती है। और स्किन में हमारी हेयर्स होते हैं। स्किन में इनकी हेयर्स होते हैं और स्वीट और ऑयल ग्लैंड्स दोनों ही प्रेजेंट होती हैं। एग्जाम्पल है ह्यूमन, कैट, रैट, बैट, कंगारू, वेल और जो भी एनिमल्स जो रोजाना में हम देखते हैं वो सब मैमल्स में आते हैं। डॉग वगैरह ये सब मैमल्स में आता है। तो यहाँ पर हमारा फाइलम कॉर्डेटा और एनिमल किंगडम कंप्लीट हुआ। ये यूनिट कंप्लीट होता है इसके साथ। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर कोई भी और चीज़ स्पेशल आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो आप वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और प्लीज़ आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।